ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर बीकर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोमकार। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड के 12th क्लास का ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक नरेशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल पर 12th क्लास का इंग्लिश और प्लस ग्रामर का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। और जो 30% सिलेबस कम हुआ है कोविड-19 की वजह से यूपी बोर्ड में, तो आपको क्या क्या हटाया गया, क्या क्या जोड़ा गया नया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया 12th क्लास का, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे नरेशन। ग्रामर 12th क्लास का ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। तो आज की वीडियो हम नरेशन को सीखेंगे। तो देखिए, ये देखिए नरेशन क्या होता है। देखिए, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आता है, ठीक है। तो हम पहले नरेशन को ही समझेंगे, ठीक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक का टाइटल पढ़ें। ये नहीं कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई सा भी हो, हम पहले टॉपिक को पकड़ेंगे, टॉपिक के टाइटल को। तो आज के टॉपिक का टाइटल है नरेशन। तो हम पहले नरेशन को सीखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे नरेशन होता क्या है। शायद आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति के अपने बोले हुए शब्दों को किसी के द्वारा व्यक्त करने को नरेशन कहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये डेफिनेशन 199% तक सही है। देखिए, ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी व्यक्ति के अपने बोले हुए शब्दों को किसी के द्वारा व्यक्त करने को नरेशन कहते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। मान लिया जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो भी कोई एक मतलब जो भी बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात को शेयर कर रहे हैं, वो नरेशन होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा मैं आज आपको नरेशन सिखाऊंगा, और आपने किसी दोस्त से या अपने फ्रेंड से कहा कि उन्होंने कहा है कि वे नरेशन हमें सिखाएंगे। तो ये नरेशन है। कोई भी चीज़ हम आपसे बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, कोई भी कुछ कह रहे हैं, तो आप किसी को मेरी बातें बताएं, तो वो नरेशन होता है। जो भी कुछ हम बोलते हैं वो नरेशन होता है, ठीक है। समझ गए आप बात को। इसी में यही बताया गया है इसमें। देखिए, किसी व्यक्ति के अपने बोले हुए शब्द, मान लिया किसी के व्यक्ति अपने बोले हुए शब्द, मान लिया हमने कुछ बोला, ठीक है, बोले हुए शब्द, ठीक है, यहाँ तक हो गया। मान लो हमने कुछ बोला, ठीक है, को किसी के द्वारा व्यक्त करने को। मान लिया हमने कुछ बोला और किसी व्यक्ति ने मेरी बातों को किसी के सामने बता दिया, तो ये नरेशन हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पागल हूँ, ठीक है। मान लिया किसी ने बोला मैं पागल हूँ, ठीक है। मान लिया आपके कोई फ्रेंड ने बोला कि मैं पागल हूँ। ये स्वयं व्यक्ति, यानी कि ये खुद व्यक्ति ने कहा है, जिसने कहा उसी ने, मतलब ये स्वयं व्यक्ति है, ठीक है। ये शब्द उसके बोले हुए स्वयं व्यक्ति के हैं। और ये मैं पागल हूँ, यही चीज़ दूसरा व्यक्ति किसी के सामने कह दे कि मैं पागल हूँ, ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द, तो ये नरेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के अपने बोले हुए शब्द, तो ये किसी व्यक्ति ने बोले हुए, ठीक है। मैं पागल हूँ स्वयं व्यक्ति ने बोले हैं, और यही बात कोई जाकर किसी और को बता दे कि उसने कहा है मैं पागल हूँ, तो ये नरेशन हो जाता है। कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं किसी से, और वही बातें किसी के सामने कोई बता दे जाकर किसी और को, तो वो नरेशन होता है, ठीक है। तो आपको नरेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, आई एम ए मैड। मैं पागल हूँ, सेल्फ यानी कि सेल्फ पर्सन, ठीक है। आई एम ए मैड अनोदर पर्सन, अनोदर मैन दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, आपने नरेशन समझ लिया, नरेशन होता है क्या है। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ नरेशन। जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो नरेशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ नरेशन, नरेशन को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। आपको मैंने नरेशन बता दिया है, जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, और वही बातें कोई व्यक्ति किसी के सामने कह दे जाकर, तो उसे हम नरेशन कहते हैं, ठीक है। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। नरेशन 2 प्रकार का होता है। डायरेक्ट स्पीच, जी, अब ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट स्पीच होता है क्या। अब आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच, जब तक आप नरेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको ये डायरेक्ट स्पीच नहीं समझ में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेशन को, ठीक है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए शब्दों को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जी हूँ का त्यों, यानी कि सेम टू सेम कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये डेफिनेशन सही है। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, जैसे कि मैंने कहा वह दिल्ली जा रहा है,
ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वह दिल्ली जा रहा है, और यही बात कोई मेरा फ्रेंड, ठीक है, कोई मेरा फ्रेंड कह दे कि उसने यही बात कह दे, कोई मैंने कहा कि वह दिल्ली जा रहा, वही बात कह दे सेम टू सेम, जैसा कि मैंने कहा वही बात कोई जाकर किसी और व्यक्ति के सामने कह दे। जैसे कि मैंने कहा वह अच्छा इंसान है, और वही बात किसी के सामने कोई व्यक्ति कह दे कि वह अच्छा इंसान है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच होता है। मान लीजिए किसी ने कोई भी शब्द कहे और वही शब्द कोई और व्यक्ति जाकर वही सेम टू सेम शब्द किसी के सामने कह दे, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया हो, तो आगे चलते हैं सेकंड टाइप को, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप है टाइप ऑफ नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन का मीन क्या होता है, ये मैं क्यों लिखता हूँ सारा कुछ, इसलिए मैं लिखता हूँ आपके नोट्स बन जाएँ। आपके नोट्स बनेंगे, अगर आप अच्छा लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपकी अच्छी राइटिंग होगी, आपकी फास्ट राइटिंग होगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। बाई चांस आपके दिमाग से उतर जाए ये चीज़ें, तो आप नोट्स आपके बने होंगे, क्लियर होंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे शब्दों को किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह से उन शब्दों या वाक्य में कुछ परिवर्तन कर बोल जाना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जो भी कुछ हम बोलते हैं वाक्य ही होते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे शब्दों को किसी दूसरा व्यक्ति के मुंह, यानी कि मुंह से बोलता ना कोई, सभी मुंह से बोलते हैं, ठीक है, मुंह से उन शब्दों या वाक्य को, ठीक है, कुछ परिवर्तन कर बोल जाना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या समझा कि जो भी कुछ बोले और वही बात हम किसी के सामने कह दें, किसी की बात सेम टू सेम, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच मान लीजिए किसी ने, देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि ये राम ने कहा सीता पवित्र है, ठीक है, राम ने कहा सीता पवित्र है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी, इसमें कुछ इसने राम ने कहा है, ठीक है। और यही बात कोई व्यक्ति या इसका कोई फ्रेंड है, राम ने कहा सीता पवित्र है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब यही बात कोई जाकर किसी के सामने कह दे कि राम ने कहा था, ठीक है, राम ने कहा था कि सीता पवित्र थी, तो देखिए इसमें डिफरेंट आया है। देखिए राम ने कहा था कि सीता पवित्र थी, देखिए है था यहाँ पे थी लग गया, तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ ना, देख लीजिए, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये क्लियर होता है। किसी मैंने कहा कि मैंने कहा वह अच्छा मनुष्य है, मैंने कहा कि तुम अच्छे इंसान हो, और यही बात तुम किसी को बताओ जाकर कि सिम ने कहा है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। देखिए मैंने कहा तुम अच्छे हो, और तुमने किसी को बताया कि सिम ने कहा है कि मैं अच्छा हूँ, तो आपने मैं लगाया, तुम की जगह आपने मैं यूज किया है, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि सिमम ने कहा वह अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर सिम ने कहा तुम अच्छे हो, यहाँ पे तुम लेंगे, ठीक है, तुम अच्छे हो, ठीक है, तुम अच्छे। अब देखिए इसको हम, ये तो हमारी हो गई डायरेक्ट, ये हमारी क्या होगी बेटा, डायरेक्ट स्पीच, ये हमारी हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब ये देखिए सिम ने कहा तुम अच्छे हो, तो ये हमारी ये डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि मैंने कहा कि सिम ने कहा तुम अच्छे हो, और यही बात हम चेंज कर दें थोड़ी किसी के सामने, यही बात हम किसी के सामने बताएं। देखिए कि सिम ने कहा कि, देखिए हमने की लगा दिया यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पे चेंज किया, तुम की जगह हमने कर दिया मैं अच्छा हूँ, तो देखिए ये चेंजेस आए, तुम की जगह हमने मैं कर दिया, ठीक है। ये चेंजेस ही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने का मतलब क्या होता है कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, तो सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगी। ओके, हेलो गाइस, शायद आपको ये डेफिनेशन वगैरह कुछ अच्छी समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स देकर मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ कि ये देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, उसने कहा सोहन बहादुर लड़का है, ठीक है। तो किसने कहा, उसने कहा सोहन बहादुर लड़का, और ये बात किसने सुनी, देखिए ये लगा हुआ तीर, ये बात किसने सुनी, मोहन ने सुन ली, लिखा हुआ, ठीक है, मोहन ने सुन ली।
ये उसने कहा सोहन बहादुर लड़का है। ये बात किसने सुन ली? मोहन ने सुन ली। और ये बात मोहन ने सुनकर अपने किसी को बताया कि मोहन ने सुन ली ये बात, और किसको बताई? घनश्याम को बताई। तो घनश्याम को बताई, कैसे बताई मोहन ने? उसने कहा सोहन बहादुर लड़का है। तो मोहन ने जैसी बात सुनी और वैसी बात घनश्याम को बता दी कि उसने कहा सोहन बहादुर लड़का। ये सेम टू सेम है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। और देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, ठीक है। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिए उसने कहा मुझसे तुम डॉक्टर हो, ये बात मैंने सुन ली। उसने कहा मुझसे तुम डॉक्टर हो, ये बात मैंने सुनी, ठीक है। ये बात मैंने सुनकर अपने भाई को बताया, और मैंने ये बात सुनकर अपने भाई को किस प्रकार बताया? देखो, उसने कहा मुझसे कि मैं डॉक्टर हूँ। देखिए मैंने कुछ चेंजेस किए। देखिए तुम की जगह मैंने मैं रख दिया और कामा की जगह के रख दिया। देखिए उसने कहा मुझसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं जो भी किसी ने मुझसे कहा है कुछ तो मैं बताऊँ जाकर, तो मैं ही तो लगाऊंगा तुम की जगह। तो देखिए ये डिफरेंट है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कि मैंने बात को सुना, उसने कहा मुझसे तुम डॉक्टर, और मैंने डिफरेंट किया कि मैंने तुम की जगह मैं रख दिया। तो ये हमारी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी मैं बताऊंगा कि तुम की जगह मैं क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया है। सिर्फ मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच एक डेफिनेशन को मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो आगे भी इस पर वीडियो अपलोड होती जाएंगी, ठीक है।